नमस्कार साथियों, विनेश फोगाट बनाम राजनीति या बाबू बेटे और पुनिया की रणनीति, ये सवाल आज हरियाणा में है, पर इसका जवाब कोई नहीं देगा और ना ही कोई इस सवाल को पूछेगा। ना ही कोई समाज सेवी, ना ही कोई बुद्धिजीव, ना ही कोई पत्रकार, ना ही कोई राजनेता। या तो इस सवाल के ऊपर वो चुप्पी साध जाएंगे या वो इस सवाल से भागने लग जाएंगे। पर यह सवाल आज हरियाणा में है दबी जुबान में, तो कल ये बाहर भी आएगा और बड़े लेवल पे आएगा। विनेश फोगाट को हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे संसार ने देखा किस मिट्टी किस लोहे की बनी हुई है। हमने इसका आत्मविश्वास भी देखा, जुनून भी देखा, जज्बा भी देखा। जो हारी हुई बाजी को पलट दे वो विनेश फोगाट जब एक विशेष राजनीतिक पार्टी और बिरजू की पूरी टीम इस लड़की के आत्मविश्वास को गिराने में लगी हुई थी, तब इस लड़की ने उन सारी बाधाओं को पार करते हुए ओलंपिक में पूछी। जब बिरजू और उसकी गैंग कह रही थी कि ये नेशनल नहीं खेलना चाहती, ये ट्रायल नहीं देना चाहती, उसने हर चीज का जवाब दिया और दुनिया के टॉप पहलवानों को अखाड़े के अंदर पटकनी दी। आज विनेश फोगाट किसी पहचान की मोहताज नहीं। आज जो उसकी पहचान है वो राजनेताओं से भी ऊपर है। आज अगर विनेश फोगाट हरियाणा में अलग पार्टी भी बना के और 20-30 सीटों पे चुनाव लड़ जाए तो आप यकीन नहीं मानोगे कि बहुत सारी सीटें तो विनेश फोगाट निकाल सकती है। पर आज जो हमारे को खुली आंखों से तो नहीं दिख रहा कि जो विनेश फोगाट का समाज के अंदर जो कद है, जो पहचान है, जो समाज की भावनाएं जुड़ी हुई है, क्या राजनीति इन सब चीजों को अपने फेवर में नहीं करना चाह रही? जो विनेश फोगाट का कद है, जो पहचान है, उसका प्रयोग अपने स्वार्थ की राजनीति में तो नहीं कर रही। क्या विनेश फोगाट को इतनी जल्दबाजी में यह फैसला लेना था राजनीति में? क्योंकि इसके साथ में एक सवाल और भी तो है कि विनेश फोगाट आज कुश्ती की सबसे बड़ी विशेषज्ञ है। इससे बड़ा कोई विशेषज्ञ नहीं है। यह अपनी जैसी हजारों विनेश फोगाट तैयार कर सकती है, पर राजनेता बनके ये एक भी विनेश फोगाट नहीं बना सकता। इसका कद भी राजनेताओं से बहुत ऊपर है। तो इसका इस्तेमाल क्या बाबू बेटा और पुनिया ने सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किया? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जंतर मंतर पे। तो चलो एक बार जंतर मंतर पे चलते हैं। पहलवानों का धरना 4 महीने चला। उस समय मैं भी वहीं पे था, 4 महीना कंटिन्यू हमारा धरना पहले से चल रहा था पूर्व सैनिकों का, तो बहुत नजदीक से हमने देखा था उस धरने में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस धरने की शुरुआत करने वाला कौन है?
बीजेपी कहती कि कांग्रेस ने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस कहती है कि खिलाड़ियों के साथ में अन्याय हुआ। तो सच क्या है कि धरना प्रदर्शन असल में शुरू किसने किया? धरना प्रदर्शन की पटकथा लिखने वाला कौन था और क्यों लिखी गई? धरना प्रदर्शन की पटकथा लिखने वाला था बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया ने यह पटकथा लिखी क्यों? क्योंकि बिरजू उसको कुश्ती में पीछे धकेल रहा था, कभी नेशनल के चक्कर में, कभी ट्रायल के चक्कर में, सारी चीजों में। और बिरजू का सबको मालूम है, बहुत सारे पहलवानों के साथ में उसने किया है, चाहे सुशील कुमार हो, चाहे उत्तर पश्चिम से कुश्ती को बिल्कुल खत्म करने की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। बजरंग पुनिया ने जब ये पूरी कहानी लिखी तो उसके बाद में इस कहानी में रोल आता है बबीता फोगाट का, और एक व्यक्ति और है जय तीर्थ है क्या है। ये दोनों नेता ही बीजेपी के जिन्होंने परमिशन ली जंतर मंतर धरने की। और इसके साथ में एक नाम और जुड़ता है कांग्रेस का, दीपेंद्र हुड्डा का। ये 4 व्यक्ति। अब धरना प्रदर्शन की पूरी पटकथा तो लिख दी, अब धरना प्रदर्शन को कामयाब भी करना है। तो बड़े चेहरे कौन? बड़े चेहरे साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। इनका इस धरने से कोई हित नहीं था। ये दोनों लड़कियां बड़ी ईमानदारी से, नैतिकता से अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए इस धरने में शामिल होती हैं, क्योंकि बड़े चेहरे ये थे। यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि बिरजू साफ सुथरा व्यक्ति है, नहीं नहीं, उसने किया था ये। उसने जो गलत काम किए थे वो तो किए थे उसने। उन कामों को बाहर निकालने वाला कौन था? बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का खुद का स्वार्थ था, पर इन दोनों लड़कियों का स्वार्थ नहीं था। इसके बाद में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी देखा होगा। उसमें बहुत सारे बीजेपी के नेता भी पूछते थे, कांग्रेस के नेता भी पूछते थे, और तो छोड़ो 360 का खाप नेता है जो बीजेपी के साथ में जुड़े हुआ कई सालों से, वो भी इसके अंदर जुड़ते हैं। अब जो धरना प्रदर्शन चलाया या चला, उसमें बबीता फोगाट इसलिए आती क्योंकि भाई बजरंग पुनिया उनके परिवार का सदस्य है, क्योंकि शादी हो रखी। आज बबीता फोगाट की जो टिकट कटी है वो सिर्फ इस धरने प्रदर्शन की वजह से कटी। अब विनेश फोगाट ओलंपिक से वापस आती है, बजरंग पुनिया फिर कहानी लिखता है, फिर पटकथा लिखता है, क्योंकि उस समय तक विनेश फोगाट को सर पे बिठा लिया पूरे समाज ने, मान सम्मान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज विनेश फोगाट जहां भी खड़ी हो जाए वहां लोगों की भीड़ लग जाए। जो पहले बाबू बेटा अपने नाम से उम्मीदवारों को जिताते थे, यहीं पर जब बाबू बेटे ने देखा कि विनेश फोगाट सिर्फ एक नाम नहीं है, आज वो पूरे हरियाणा की आन और बान और शान बन चुकी है, तो कैसे विनेश फोगाट से फायदा उठाया जाए। अब एक तीर से 2 शिकार करने थे। पिछले 6 महीने से आप लोगों ने देखा होगा, समाजवादी पार्टी भी हरियाणा के अंदर कह रही थी कि हम भी लड़ेंगे 3-4 सीटों पे। खासकर जो जुलाना की सीट है वो पहले से ही मांग रही थी, और जुलाना की सीट मांगने का भी एक कारण था, क्योंकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की टीम में एक चेहरा है, मेरे हिसाब से उनका नाम है संजय लाठर, जो जुलाना से ही है, बहुत मेन चेहरा है।
समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में। अब ये टिकट बिल्कुल कंफर्म होगी कि ये टिकट संजय लाठर को मिलेगी या उसकी टीम के किसी सदस्य को मिलेगी। अब बाबू बेटा ने देखा कि ये सीट तो जा रही है, इन्होंने इस सीट पे विनेश फोगाट को ले दिया कि ना तो अखिलेश बोल सकता क्योंकि उसने भी सिर पे हाथ रख रखा है विनेश फोगाट के, ना राहुल गांधी बोल सकता। और बाबू बेटे को भावना मिलेंगी पूरे हरियाणा से कि विनेश फोगाट को राजनीति में टिकट दे दिया खिलाड़ियों के मान और सम्मान के लिए। देख लो कितने शिकार कर दिए। और जो 86 उम्मीदवार थे जुलाना से, वो भी पीछे पटकनी देनी थी उनको, क्योंकि पिछले 20 साल से जुलाना सीट कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई है, चाहे इनकी सरकार रही है नहीं। अब बाबू बेटा और पुनिया आजकल बता रहे हैं पुनिया नाराज चल रहा है क्योंकि उसको टिकट नहीं मिली। तो कल सूत्रों के हवाले से खबर आई है, बाबू बेटे ने उसको आश्वासन दिया है कि अगर मुख्यमंत्री हम बनते हैं तो रोहतक लोकसभा से की सीट खाली होगी, वहां से फिर आपको लोकसभा में पहुंचाएंगे या राज्यसभा की सीट देंगे। तो उसकी नाराजगी भी दूर की है बजरंग पुनिया की। अभी तक की ये खबर है जो अंदरूनी खाते चल रही है। हम वापिस विनेश फोगाट पे आते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि विनेश फोगाट का जो कद है आज समाज के अंदर, वो बहुत बड़ा कद है। किसी राजनेता का इतना बड़ा कद नहीं हो सकता। और विनेश फोगाट का इसी कद का प्रयोग स्वार्थी व्यक्ति अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। अगर वास्तव में वो विनेश फोगाट को राजनीति में ऊपर लेके जाना चाहते थे तो वो रोहतक लोकसभा को खाली करते और वहां से विनेश फोगाट को लोकसभा में पहुंचाते, क्योंकि बिरजू भी तो राजनेता था और अपनी राजनीति की पावर से उसने पहलवानों का शोषण कराया था। तो विनेश फोगाट उसको जवाब दे सकती थी लोकसभा में पूछकर, या फिर कांग्रेस विनेश फोगाट को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती तो यह विनेश फोगाट का सबसे बड़ा सम्मान होता और कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में एक हवा होती, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि विनेश फोगाट कोई विधायक बनके वो काम नहीं कर सकती जो वो मुख्यमंत्री बनके कर सकती थी। और मुख्यमंत्री के लायक भी है, क्योंकि हमने उसका जुनून भी देखा है, जज्बा भी देखा है, आत्मविश्वास भी देखा है। हमने उसको देखा है कि डर के आगे जीत भी है। तो ये सरासर एक 3 व्यक्तियों का एक राजनीतिक स्वार्थ। अगर विनेश फोगाट आज विधायक बन भी जाती है तो एक बात तो है, जो वो कुश्ती की विशेषज्ञ है, जो कुश्ती के बारे में वो जानती है, जो कुश्ती का ज्ञान वो रखती है, तो वो अपने जूनियर खिलाड़ियों को नहीं दे पाएगी।
अगर कुश्ती में समय दिया तो जुलाना की जो जनता है उस पे खड़ी नहीं उतर पाएगी। विनेश फोगाट एक और ओलंपिक ले सकती थी 28 वाला, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जज्बा उसके अंदर है ना, और ओलंपिक का मेडल लेना और एक विधायक, बहुत अंतर इसमें। कुश्ती शुरू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसने समय निकाला है कुश्ती के अंदर, 22-23 साल दिए। विधायक बनने के लिए तो अभी उनकी बहुत सारी उम्र थी। यही विनेश फोगाट से जल्दबाजी हुई है। 3 व्यक्तियों की राजनीति में फंसी है, बाबू बेटा और पुनिया की राजनीति। साक्षी मलिक ने बहुत ही सीधे शब्दों में सारी बात क्लियर कर दी और लास्ट में शुभकामनाएं भी दे दी कि आप जिस फील्ड में जा रही हैं वहां कामयाब हो। बस यही है कि विनेश फोगाट ने बहुत जल्दबाजी करी। दोस्तों, मैं एक चीज आप देखोगे भी, राजनीति में प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है कि कौन व्यक्ति है और समाज के अंदर इसका क्या प्रभाव है। सिर्फ वो अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और आजकल यही हो रहा है, क्योंकि जो पहलवानों की लड़ाई थी वो भी कमजोर पड़ेगी, बहुत सारी चीजें। पर फिर भी मैं सर्वे समाज को प्रार्थना करता हूं कि विनेश फोगाट के साथ में ये 3 व्यक्तियों ने एक रणनीति तो बनाई है, पर आज हमारा कर्तव्य है कि विनेश फोगाट को हम फुल बहुमत से समर्थन करते हुए उनको विधानसभा तक पहुंचाएं। ये हमारे लिए गौरव भी होगा और हमारे लिए आन बान शान का भी सवाल है कि विनेश फोगाट सबसे बड़ी जीत दर्ज करे 90 सीटों में। यह लड़की विधानसभा में जानी चाहिए और यह तभी जाएगी जिस तरह से जब ये ओलंपिक खेल के एयरपोर्ट पे उतरी और पूरे हरियाणा ने अपनी आंखें बिछा दी इनके मान और सम्मान के लिए। तो आज जुलाना की 36 बिरादरी ने एक होकर विनेश फोगाट को विधानसभा में पहुंचाना चाहिए। और मैं तो दूसरी पार्टियों, खासकर बीजेपी, जेजेपी, इन ये दूसरी पार्टियां ही तो थोड़ी थोड़ी वोट कटवाई में ही आएंगी, नहीं तो बीजेपी को अपना उम्मीदवार पीछे हटाना चाहिए विनेश फोगाट के खिलाफ में, जिससे बीजेपी का भी कद बढ़ेगा। क्योंकि ये एक भारत की वो बेटी है जिसने पूरी दुनिया में भारत के झंडे को फहराने का काम किया। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।